नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर श्राद्ध पक्ष में ही क्यों पितरों को याद किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, ब्राह्मण भोजन किया जाता है, गाय कौओं को और कुत्ते को रोटी क्यों दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में विशेष रूप से कौओं को भोजन कराया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर हम चर्चा कर लें। दोस्तों, भगवान राम के समय पर कौवे की जो एक कथा है वो प्रचलित सभी जानते होंगे, तो मैं वापिस उसको याद दिला दूं कि एक बार जब भगवान राम और सीता जी पास बैठे हुए थे तो कौवे ने आकर, कौवा जो था इंद्र का पुत्र जयंत, उसने आकर सीता जी के पैर पर एक चोंच मार दी। उस वक्त भगवान उनसे रुष्ट हुए और उनको सजा देना चाहा। उस वक्त जयंत ने माफ़ी मांगी और उस सजा से मुक्ति के उपाय मांगे। तो भगवान राम बहुत दयालु है, उन्होंने उन्हें प्रसन्न होकर कहा कि उन्हें जब भी पितरों का भोजन के लिए माध्यम बनाया गया है कि जब भी कोई इनको भोजन कराएगा, कौओं को भोजन कराएगा, कौवे के रूप में पूजा करेगा, तो वो भाग पुत्रों को प्राप्त होगा। तो उनका वाहक के रूप में कौवों को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो इसी कारण ये परंपरा बनी रही, भगवान राम के आदेश के कारण, वरदान के कारण, कि जब भी पितरों की शांति के लिए कुछ किया जाता है, क्योंकि कौवों में सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है और वो उन्होंने कुछ गुण इसी तरह के दिए हुए हैं, उसके आधार पर कौवों को विशेष रूप से पूजनीय माना गया है। इनमें अगर ये घर के मुंडे के पास में बोलते हैं तो एक शुभ संकेत होता है। विशेष रूप से अगर दक्षिण दिशा में बोलते हैं तो वो अशुभ समाचार लेके आता है। उत्तर दिशा में अगर कौवे बोलते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत माना गया है। पूर्व दिशा की ओर बोलते हैं तो कुछ शुभ समाचार मिलने का संकेत है, और पश्चिम दिशा की ओर बोलते हैं तो कहा जाता है कि कोई परिचित व्यक्ति से पुनः भेंट होने वाली है, या मेहमान के रूप में हमारे घर में विशेष मेहमान आने वाले हैं। तो ये कुछ संकेत कौवे के द्वारा बताए गए हैं। तो कौवे में विशेष रूप से ये गुण पाए जाते हैं। वे पितरों के प्रतिनिधि के रूप में षष्ठी पर विद्वान रहते हैं और उन्हें भोजन कराने पर पितृ संतुष्ट होते हैं, ऐसा माना गया है। यही बात गाय और कौवे के लिए भी कही गई है कि जब भी भोजन बनाए तो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। कौवे के लिए भी एक रोटी का टुकड़ा जरूर निकालना चाहिए। ये होता है पितरों को भोजन कराने के लिए, ताकि उनको मुक्ति मिल सके, उनका मोक्ष हो सके और उनकी आत्मा पुष्ट हो सके। इसलिए उनका भोजन का कार्य किया जाता है। ये विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में इसलिए किया जाता है, और श्राद्ध पक्ष में उनको चावल और मोटे आटे से या फिर उड़द की दाल, कद्दू की सब्जी, ये विशेष रूप से पितरों के लिए मान्य की गई है। इनको कौवे या गाय, कुत्ते को खिलाने से विशेष रूप से पितृसुर जो होते हैं वो पुष्ट होते हैं। अब हम बात करें ब्राह्मणों पर कि ब्राह्मण भोजन क्यों कराया जाता है। ब्राह्मणों का विशेष रूप से कहा गया है, ब्राह्मण जो होते हैं वो कर्मकांड करते हैं। जो कर्मकांड करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, ऐसे लोगों को भोजन कराने से, क्योंकि वो अपने पुण्य का सृजन करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं और पुष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर आप संतुष्ट करते हो, जो कर्मकांड करता है, भोजन अपने पूजा अनुष्ठान के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को पुष्ट करता है, तेजस्वी बनाता है, ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से जो आपके परिवार की आत्मा है या पूर्वज हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण आपके घर का अन्न खाते हैं, आपके घर का पानी पीते हैं और आशीर्वाद स्वरूप में अपने पुण्य को वहाँ पर छोड़ के जाते हैं आपके परिवार में, और वो पुण्य पितरों को प्राप्त होते हैं। तो विशेष रूप से
कर्मकांडी ब्राह्मण को ही भोजन कराने का महत्व दिया गया है। आजकल तो कोई भी ब्राह्मण लोग बुला लेते हैं कि ब्राह्मण है तो भोजन करा दे, लेकिन वो उनका फल उतना अधिक नहीं मिल पाता है, क्योंकि फल इसकी जो परंपरा है वो कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए ही विशेष रूप से दी गई है। और ब्राह्मण भी विशेष रूप से उसे ही मान्य किया जाता था जो एक बार थाली में बैठता नहीं। ऐसा नहीं है कि 2 रोटी 2 पूड़ी यहाँ के खा ली, 2 पूड़ी किसी और के यहाँ जाके खा ली और वो ये परंपरा आगे बढ़ाता जाए, तो वो दोषपूर्ण माना गया है। ब्राह्मण एक बार भोजन करता है, बैठकर भरपूर भोजन करता है, आशीर्वाद के स्वरूप अपने पुण्य को वो वहाँ पर परिवार में दे के जाता है, क्योंकि उसने अन्न खाया है। और अन्न किसी का कर्ज होता है और कर्ज को उतारने के लिए ब्राह्मण अपने पुण्यों को वहाँ पर छोड़ के जाता है और वो पुण्य हमारे पूर्वजों को, पितृसुरों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को भोजन का विशेष महत्व दिया गया है। और चावल, तिल, उड़द की दाल, ये विशेष रूप से मोटा अनाज, ये विशेष रूप से पितरों को पसंद है और ब्राह्मण को खिलाने से वो सभी पितरों को मिलता है और वो पुष्ट होते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व श्राद्ध पक्ष में दिया गया है। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ब्राह्मण ऐसा हो जो कर्मकांडी हो, पूजा अनुष्ठान करता हो, सच्चे मन से धार्मिक हो। ऐसा नहीं कि मांस मदिरे का सेवन करने वाला हो, असत्य बोलता हो, छल कपट करता हो, या फिर पर स्त्री गमन करने वाला ब्राह्मण हो। ऐसे लोगों के लिए ऐसे ब्राह्मण भोजन को दोषपूर्ण माना गया है। इसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों को भी ये ध्यान रखना होगा कि जिस दिन वो किसी का अन्न खा के आए, किसी के यहाँ पर श्राद्ध जैम कर आए, भोजन करके आए, तो ऐसे ब्राह्मणों को मिथुन क्रिया से उस दिन दूर रहना चाहिए। असत्य वचन नहीं कहने चाहिए, झूठ प्रपंच और छल कपट नहीं करना चाहिए। दिल से, हृदय से जहाँ पर भोजन किया है उसको आशीर्वाद देना चाहिए। संतुष्ट ब्राह्मण को भी करना आवश्यक है। अगर ब्राह्मण संतुष्ट होकर घर से जाता है तो वो दिल से आशीर्वाद देता है। तो दोस्तों, ये परंपराएं पुरातन काल से चली आ रही हैं। आजकल जमाना बदल गया है, ब्राह्मण भी कम इच्छुक रहते हैं कहीं भोजन करने के, और इसी कारण इनकी जो पूर्ति नहीं हो पाती है और हर किसी ब्राह्मण को बुला लिया जाता है, क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण का मिलना बहुत मुश्किल रहता है आजकल। जो दिल से कर्मकांड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं को भोजन कराया जाना चाहिए। उसी से श्राद्ध पक्ष में पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य यही होता है, अपने पुण्यों का बंटवारा करता है, पुण्यों को वो बांटता हुआ चलता है, पुण्य अर्जित करता है और समाज में, देश में लोगों की सेवा करने हुए वो अपने पुण्य को क्षय करता है। तो यही ब्राह्मण का कर्तव्य ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न इस मानव को दिया गया है। तो दोस्तों, श्राद्ध पक्ष होता है इसलिए ताकि हमारे पितृ शांत रहें और हमें आशीर्वाद देकर अपनी गति को प्राप्त करें, मोक्ष की ओर प्राप्त करें। उस दिन विशेष रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, गीता जी का पाठ घर में करना चाहिए। जिस दिन हमारे घर में पितृसुरों का श्राद्ध हो उस दिन विशेष रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमें करना चाहिए, गीता जी सुननी चाहिए, भागवत जी का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु की का जप करना चाहिए, ताकि जो आत्मा हमारे घर में संतुष्ट होने के लिए आया है वो ये वचन सुन के या भगवान का नाम सुन के, उनका मोक्ष का पाठ सुनकर उसे सदगति प्राप्त हो गए। तो और विशेष रूप से ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, यही क्रियाएं पितृसुर से हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं और पितृदोष से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। आगे एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।